हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज 5 फरवरी हिंदी का पहला पेपर कक्षा 10वीं आप देख सकते हैं। ये सेट नंबर दिया है T0651 हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024। ये हिंदी का सेट बी है। तो यहाँ पर लिखा है, कुछ डायरेक्शन देखेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रत्येक इधर ये अंक निर्धारित हैं कि यहाँ पर लिखा है कि ये टोटल 30 अंक के हैं वस्तुनिष्ठ, और 6 से 17 तक के अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक पर 2-2 अंक निर्धारित हैं। उसके बाद 18 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक पर 3-3 अंक निर्धारित हैं। अगला जो है 21 से 23 तक विश्लेषणात्मक प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न पर 4-4 अंक निर्धारित हैं। तो कुल मिलाकर 75 नंबर का ये पेपर है। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 23 है और यहाँ पर जो पेजों की संख्या है वो 8 है। आइए देखते हैं हम प्रश्न किस प्रकार से आए हैं। ये सही विकल्प के रूप में यहाँ पर लिखा है प्रगतिवादी कवि हैं, तो इसका जो सही आंसर है हमारा बी नंबर का है, सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन दिया है, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई, तो यहाँ 2 फुट, ये 2 फुट। उसके बाद में कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। सूर सारावली हम जानते हैं सूरदास जी की रचना है, तो इसमें आ नंबर का आ जाएगा। कवि निराला का जन्म हुआ था, तो इसमें हमारा जो आएगा 1899। कुहासा का अर्थ कोहरे से है, अर्थात ये बी नंबर का। उसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पर रिक्त स्थानों की ओर। तो रिक्त स्थान में अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं। इसमें 8 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में छंद के प्रकार बताना है, तो इसमें 2 आएंगे। ये छंद के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक। वल्लभाचार्य यहाँ पर खाली स्थान के गुरु थे, तो इसमें सूरदास आ जाएगा। ये सूरदास के गुरु थे, सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य। दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में खाली स्थान मात्राएं होती हैं, तो इसमें 11 मात्राएं, ये हमारा सही आंसर रहेगा। रस के खाली स्थान अंग हैं, रस के यहाँ पर 4 अंग हैं। उसके बाद में आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत इतने से माना जाता है, तो ये 1900 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन सही जोड़ी के रूप में आया है। चौपाई एक सम्मात्रक छंद है, तो चौपाई का हमारा ये चौथे नंबर का 16 आ जाएगा। 1 अंक इसमें ये हमारा 1 अंक ही आ जाएगा। उसके बाद में शिव पूजन सहाय, ये आ जाएगा हमारा माता का आंचल। और रामवृक्ष बेनीपुरी जी यहाँ पर एक तो ये कलम के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, चूँकि इनका जन्म मुजफ्फरपुर में उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो ये मुजफ्फरपुर आ जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की एक प्रसिद्ध यहाँ पर ये रचना है पंचवटी, तो ये पंचवटी आ जाएगा। और रिसाई का जो अर्थ होता है वो होता है क्रोध करना। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी थी। उसके बाद आइए अब हम चलते हैं यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर के लिए। यहाँ पे कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम बैजनाथ था। और निराला रचनावली में कितने खंड हैं, तो यहाँ पर 8 खंड आ जाएंगे। रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है, तो ये आ जाएगा हमारा दोहा चौपाई, ये दोहा चौपाई इसमें आ जाएगा। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है, चूँकि विनय पत्रिका तुलसीदास जी द्वारा रचित है, इसलिए विनय पत्रिका की भाषा यहाँ पर अवधी आ जाएगी, तो हम लिख देंगे अवधी। उसके बाद में कामायनी किसकी रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद की है, जो छायावाद के कवि थे, जयशंकर प्रसाद। अट नहीं रही कविता में किस बात को प्रकट करती है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा फाल्गुन की मादकता, फाल्गुन की मादकता या सुंदरता आ जाएगा, ठीक है ना ये। उसके बाद में
सत्य असत्य पे आते हैं। संस्मरण में कल्पना तत्व की प्रधानता होती है, ये हमारा बिल्कुल असत्य है क्योंकि ये रेखा चित्र में होती है, संस्मरण में नहीं होती है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है, ये वाला सत्य है। कहानी के 6 तत्व होते हैं, ये भी सत्य है। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, ये भी हमारा सत्य है। बिस्मिल्लाह खान हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, ये भी सत्य है। और पर्वतीय सुंदरता मन को नहीं भाती, ये असत्य है। तो इस प्रकार से हमने ये किए